मूवी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जिसमें तीन भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बहन वॉयलेट है जो बहुत होशियार है पर नई नई चीजों का इजाद करती रहती है। दूसरा भाई क्लॉस है जिसे पढ़ना बहुत पसंद है और उसने घर की सारी किताबें पढ़ ली है। सबसे छोटी बेबी सिस्टर जिसका नाम सनी है जो इनकी फैमिली में सबसे छोटी है और उसकी खासियत यह है कि वो हर चीज को काट लेती है। लकड़ी, टाइल या जो भी उसे मिलता है सनी सब कुछ चबा सकती है। एक दिन एक बैंकर बच्चों से मिलने आता है। वो उन्हें बताता है कि उनके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए हैं और उनके घर में अब आग लग चुकी है। अब वे तीनों भाई बहन बैंकर के साथ उनका घर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता समेत सब कुछ खत्म हो गया था। जाते समय क्लॉस को एक कमरे में दूरबीन दिखाई देती है। फिर बैंकर, जो उनके परिवार का निजी बैंकर भी था, उन बच्चों की देखभाल करने लगता है। वो उन बच्चों को एक नए गार्डियन यानी एक करीबी रिश्तेदार के पास ले जाता है। जब वे कार से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक सुंदर घर दिखाई देता है। वे भाई बहन सोचने लगते हैं कि अब वे सभी एक अच्छी जगह पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर से घर बहुत भयानक और घने जंगलों के बीचों बीच होता है। उन बच्चों का नया गार्डियन काउंट ओलाफ बहुत ही लालची और सिर्फ पैसों की परवाह करने वाला शख्स होता है, जिसे सिर्फ उन बच्चों का पैसे से मतलब होता है। जैसे ही बच्चे उसके घर पहुंचते हैं वो बैंकर को भगा देता है। बच्चे देखते हैं घर बहुत डरावना और हर जगह मकड़ी के जालों से भरा हुआ है। अगले सीन में लालची ओलाफ बेचारे बच्चों को घर के कामों की एक सूची दे देता है, क्योंकि अब से उन्हें सफाई करनी है, खाना बनाना है और बर्तन भी धोने हैं। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद ओलाफ के दोस्त उसके घर आते हैं और वे सभी बुरे और डरावने दिख रहे थे। अब क्योंकि ओलाफ एक एक्टर होता है, वो अपने दोस्तों के साथ एक्टिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी बुरी होती है कि उसके दोस्त भी सो जाते हैं। दूसरी ओर बच्चे भूख से किचन में जाते हैं, लेकिन खाना पूरा खत्म हो चुका था। हालांकि वे किसी तरह पास्ता बना लेते हैं, लेकिन जब वे अपने प्लेट में खाना परोसते हैं तो काउंट ओलाफ गुस्सा हो जाता है। इतना काम करने के बाद भी वो उन बच्चों पर चिल्लाने लगता है। इतना ही नहीं, लालची ओलाफ क्लॉस को मारता भी है। सबसे बड़ी बहन होने के नाते वॉयलेट अपने भाई बहन से कहती है अब ये उनका घर है, इसलिए उन्हें मजबूती से यहाँ रहना होगा। वो अपने बाल पीछे बांध लेती है और एक छोटा सा प्रयोग करने लगती है। वॉयलेट एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है जहाँ वे बैठकर अपने माता पिता की तस्वीर देखते हैं। वो एक टॉर्च लाइट का उपयोग करके टेंट के ऊपर से अपने माता पिता की तस्वीर से एक परछाई बनाती है। और अगले सीन में फिर हम देखते हैं कि लालची ओलाफ अदालत जाता है और साबित करता है कि वो बच्चों का कानूनी गार्डियन है। अब जब बच्चों की कस्टडी उसे मिल जाती है तो हम उसके असली इरादे जान पाते हैं। दरअसल ओलाफ को बच्चों की सारी संपत्ति चाहिए थी, इसलिए अब वो बच्चों को एक कार में बंद कर देता है और उन्हें रेल की पटरी पर छोड़ देता है। कुछ ही देर में एक ट्रेन तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगती है। घबराकर वॉयलेट जल्दी से बैंकर को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन ट्रेन के तेज शोर के कारण वो उसकी बात को समझ नहीं पाता। अब वॉयलेट ट्रेन की पटरी बदलने के लिए एक उपकरण का आविष्कार करती है, जिसका इस्तेमाल करके ठीक समय पर उसने ट्रेन की दिशा बदल दी थी, जिस वजह से बच्चे अब सुरक्षित होते हैं। कुछ समय में बैंकर भी बच्चों के पास पहुंचता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ओलाफ ने बच्चों को गाड़ी चलाने की परमिशन दी है। बच्चे बैंकर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ओलाफ ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन बैंकर उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें एक दूसरे नए गार्डियन के पास ले जाता है जो अब उनकी देखभाल करेगा। हालांकि यह गार्डियन स्वभाव से ओलाफ से बहुत अलग होता है। वो एक डॉक्टर है जिसे जानवरों से, लेकिन खासकर सांपों से बहुत प्यार होता है। डॉक्टर बच्चों को 2 मुंह वाले कोबरा और 3 आंख वाले मेंढक से भी मिलाता है। अंत में वो उन्हें अपना सबसे खास पेट एक काला अजगर दिखाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि यह अजगर दुनिया का सबसे मिलनसार सांप है और कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस रात डॉक्टर बच्चों के लिए एक गाना गाता है, जिस वजह से बच्चे डॉक्टर के साथ सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर बच्चों और अपने जानवरों के साथ घूमने के लिए प्लानिंग करता है। तभी एक शख्स आता है जो डॉक्टर का सहायक होने का दावा करता है, लेकिन असल में यह आदमी धोखेबाज ओलाफ होता है। बच्चों को जल्द ही पता चल जाता है कि यह आदमी काउंट ओलाफ है। वे डॉक्टर को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं समझ पाता। अब बच्चे तेजी से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके एक सांप के जरिए गार्डियन को चेतावनी देते हैं। जब डॉक्टर संदेश पढ़ता है तो उसे आखिरकार समझ आ जाता है कि ये सहायक एक बहरूपिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चे अब अपने गार्डियन को तलाश करते हैं। जल्दी पुलिस डॉक्टर के घर आती है और मामले की जांच करने लगती है। काउंट ओलाफ पुलिस से झूठ बोलता है कि डॉक्टर की मौत उस काले अजगर ने की है, पर बच्चे उसकी बात का विरोध करते हैं और कहते हैं काला अजगर बहुत मिलनसार है, लेकिन कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। फिर कुछ आश्चर्यजनक चीज होती है। नन्ही सनी सांप के पास जाती है और वो अजगर सनी के साथ खेलना शुरू कर देता है।
ये सब कुछ देखकर वहां मौजूद हर किसी को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर की मौत अजगर की वजह से नहीं हुई थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि नकली सहायक असल में काउंट ओलाफ है। जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ओलाफ एक बार फिर भागने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि बच्चों का दूसरा गार्डियन भी अब खत्म हो चुका था, बैंकर उन्हें उनकी तीसरी गार्डियन के पास ले जाता है, जो कि एक महिला है जो पानी के ऊपर बने एक अजीबोगरीब घर में रहती है। वो स्वभाव से दयालु होती है, लेकिन साथ ही बहुत डरपोक भी होती है। वो बच्चों को अंदर बुलाती है और तुरंत उन्हें घर के कई खतरों के बारे में बताने लगती है। उन्हें कहती है कि उन्हें कुछ चीजों से दूर रहना होगा और किसी भी चीज को ना छूने के लिए कहती है, क्योंकि वे उनकी जान ले सकते हैं। वो औरत हर चीजों से डरती है और उसका ये मानना था कि एक दिन उसके घर की कोई ना कोई चीज उसके मौत का कारण बनेगी। फिर वो महिला वॉयलेट को अपने अतीत की यादों से भरा एक पुराना फोटो एल्बम दिखाती है। उन तस्वीरों में उन्हें एक ग्रुप फोटो भी मिलती है, जिसमें उनका डॉक्टर गार्डियन भी शामिल था। इसका मतलब ये था कि वे सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। अचानक महिला एल्बम बंद कर देती है। अगले सीन में वो बच्चों को एक बड़े कांच की खिड़की वाले कमरे में ले जाती है, जहाँ से वे विशाल समुद्र का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। अगले दिन बच्चे अपने गार्डियन के साथ बाजार जाते हैं। जब वे बाजार में होते हैं तो एक आदमी उनके पास आता है, जो खुद को एक कप्तान के स्वरूप में पेश करता है। वो मीठी मीठी बातें करता है और उनके गार्डियन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो उस पर भरोसा कर लेती है। हालांकि भाई बहन बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि ये काउंट ओलाफ है। उन्हें एहसास होता है कि वो उन्हें एक बार फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाला है। बच्चे अपने गार्डियन को चेतावनी देने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो उनकी बात मानने से इनकार कर देती है और काउंट ओलाफ की बातों में आ जाती है। घर लौटने पर बच्चे अपने गार्डियन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वे देखते हैं कि बड़ी कांच की खिड़की टूटी हुई है, जिसके पास में एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है। हालांकि जब वे नोट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कई ग्रामर मिस्टेक्स मिलती है। ये देख बच्चों को अजीब लगता है, क्योंकि उनके गार्डियन ने कभी भी लिखने में ऐसी गलतियां नहीं की थी। अब क्लॉस, जिसने कई किताबें पढ़ी है, वो वॉयलेट से कहता है अगर कोई जानबूझकर गलतियां करता है तो हो सकता है कि वो कोई गुप्त संदेश भेजने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे नोट को ध्यान से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके गार्डियन ने उन्हें एक गुफा का नाम लिखा हुआ है। अचानक एक बड़ा सा तूफान शुरू हो जाता है, ठीक जैसा कि उस गार्डियन ने उन्हें चेतावनी दी थी। किचन में से गैस सिलेंडर लीक होने लगता है। टूटे हुए दरवाजे का हैंडल हवा में उड़कर लगभग उनकी आंखों से टकराने ही वाले थे। फिर तेजी से फ्रिज भी उनकी ओर गिरने लगता है। इसलिए डर के कारण बच्चे खुद को बचाने के लिए जल्दी से जमीन पर लेट जाते हैं। जब तूफान आखिरकार थम जाता है तो वे खुद को अभी भी जीवित पाते हैं। हालांकि अब उनका घर पूरी तरह से नष्ट होकर दो हिस्सों में बंट गया है। अब बच्चों को गिरने से बचने वाली एकमात्र चीज एक लकड़ी की बीम दिखाई देती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वे बच्चे हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे एक भारी चीज उठाते हैं और उससे लकड़ी के बीम पर वार करते हैं, जिस वजह से वो झूलने लगती है। इससे वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ कूद जाते हैं। भागने के बाद उन्हें एक नाव मिलती है और वे गुफा की ओर रवाना हो जाते हैं। गुफा में पहुंचने पर भाई बहन अपनी गार्डियन को पुकारते हैं। फिर गार्डियन भी उनके पास आ जाती है। बच्चे अब उससे पूछते हैं कि उसके साथ में असल में क्या हुआ था, जिस पर वो महिला उन्हें बताती है कि काउंट ओलाफ ने उसे सुसाइड नोट लिखने के लिए मजबूर किया था। अगले सीन में जैसे ही वे सभी समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं, उनकी नाव पर अचानक जोको का हमला हो जाता है। बच्चे मदद के लिए बेताब होकर यहाँ वहाँ खोजने लगते हैं। तभी पास ही में उन्हें एक नाव दिखाई देती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो लालची ओलाफ की नाव है। ओलाफ आता है और बच्चों की गार्डियन को पानी में धकेल देता है, जिस वजह से वो जोको का शिकार हो जाती है। जल्दी बैंकर और पुलिस बच्चों की मदद के लिए आ पहुंचते हैं। बच्चे उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। काउंट ओलाफ ही उनकी गार्डियन के मौत का जिम्मेदार है। हालांकि बैंकर उनकी बातें मानने से इनकार कर देता है। इसके बजाय काउंट ओलाफ सभी को अपना नाटक देखने के लिए आमंत्रित करता है। भाई बहन इस बात को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं कि काउंट ओलाफ को अचानक एक नाटक में इतनी दिलचस्पी क्यों आ रही है। शक की वजह से क्लॉस जांच पड़ताल शुरू करता है और उसे पता चलता है कि काउंट ओलाफ नाटक के दौरान वायलेट से शादी करना चाहता है, ताकि वो कानूनी तौर पर उनके परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर सके। वायलेट तुरंत मना कर देती है और कहती है कि शादी तब तक असली नहीं होती जब तक कि वो किसी कानूनी जज के सामने ना हो। लेकिन काउंट ओलाफ अपने पड़ोस की एक महिला से उन्हें मिलवाता है, जिसे लग रहा था कि वो एक नाटक में सिर्फ अभिनय कर रही है, लेकिन असल में वो महिला एक असली जज होती है। वायलेट फिर से शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन काउंट ओलाफ सनी को पकड़ लेता है और उसे ऊंचे टावर से नीचे फेंकने के लिए धमकी देता है। ये देखकर वायलेट शादी के लिए हाँ कर देती है। अब शादी का नाटक भी शुरू हो जाता है। हालांकि क्लॉस हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो सोचता है कि इस स्थिति में अगर वायलेट होती तो क्या करती, और जल्दी से एक प्लान बनाता है।
समारोह के दौरान क्लॉस इमारत पर चढ़ना शुरू कर देता है और एक बंद कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे एक आंख वाली खिड़की दिखाई देती है। अब नाटक खत्म होने ही वाला था कि क्लॉस सनी को बचा लेता है। नीचे वॉयलेट को मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए अभी भी मजबूर किया जा रहा था, मगर क्लॉस को एहसास होता है कि खिड़की की आग से होकर गुजरने वाली धूप किसी भी चीज को जला सकती है। और वैसे ही होता है। जैसे ही सूरज की रोशनी आग पर पड़ती है, क्लॉस सूरज की किरणों को मोड़कर सर्टिफिकेट में आग लगा देता है। काउंट ओलाफ चिल्लाने लगता है, जिससे कि उसका अस्थि रूप सबके सामने आ जाता है। वो गुस्से में चीख कर कहता है कि बच्चों की किसी ने नहीं सुनी, जबकि वे सभी सही थे। वो मानता है कि हर चीज के लिए वही जिम्मेदार है। जैसे ही वो बड़बड़ाता है, नाटक के दूसरे किरदार आगे आते हैं और उन्हें सच्चाई का एहसास होता है। पुलिस और जज आखिरकार काउंट ओलाफ का अपराध स्वीकार करते हैं और उसे सजा सुनाई जाती है। अपनी असली सजा से पहले उसे बच्चों के साथ हुई हर दुर्घटना को सहने के लिए मजबूर किया जाता है। पहले उसे रेल की पटरियों से बांध दिया जाता है, फिर उसे जोकों से भरी नाव में फेंक दिया जाता है। उसके बाद उसे सांपों से भरे एक कमरे में भी रखा जाता है। अंत में काउंट ओलाफ को वह मिलता है जिसका वो हकदार है। इसके बावजूद बैंकर अभी भी बच्चों को अपनी देखरेख में रखना चाहता था, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला और कोई गार्डियन नहीं बचा। कहीं और ले जाने से पहले वो उन्हें एक जगह उनके पुराने घर ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि उनका घर पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है। खंडहरों की खोजबीन करते हुए क्लॉस को एक लेटर मिलता है। ये उनके माता पिता द्वारा लिखा गया लेटर था, लेकिन दुर्भाग्य से वे उन्हें बहुत देरी से मिला। जब तक लेटर उनके पास पहुंचा, तब तक उनका घर नष्ट हो चुका था और उनके माता पिता का भी निधन हो चुका था। वॉयलेट और क्लॉस भारी मन से वो लेटर पढ़ते हैं, लेकिन अब वे सही इंसान के साथ थे जो उनकी सच में फिक्र करता है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।